वर्कशीट नंबर 136। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, यानी मेरा प्यारा ब्लैक बोर्ड, उसके ऊपर मैं ड्रॉ करती हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, यानी हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग द पोएम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये जो पोएम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, इसको बहुत इंजॉय के साथ पढ़ा होगा, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ा होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इस पोएम को आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उस पर ये वीडियो अपलोड कर दी है। लेट अस सी हाउ मच यू हैव लर्न, चलिए देखें आपने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डू द मैरीगोल्ड ग्रो, मैरीगोल्ड कहाँ ग्रो हुए थे। अब आपको टिक लगाना है, करेक्ट द ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे लगाना है। तो अगेंस्ट द वॉल या अगेंस्ट द डोर, तो आपको याद है ना दीवार के आगे थे लगे हुए, तो आप क्या लिखेंगे, अगेंस्ट द वॉल। तो आप पहले इसको टिक कर लेंगे क्योंकि याद है ना वो दो बच्चे थे, दोनों लोग बना रहे थे, हम लोग ने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, है ना, दोनों ने ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बनाई थी। तो उन्होंने जो मैरीगोल्ड बनाए थे येलो येलो कलर के 6 मैरीगोल्ड, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे फिर इस तरह से गेट बना हुआ था, है ना। तो कहाँ थे वो, दीवार के सामने थे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, अगेंस्ट द वॉल। आगे लिखा है देयर आर मैनी वर्ड हिडन इन द वर्ल्ड, यानी आप जानते हैं कि ये जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्ड है इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स छुपे हुए हैं। लेट अस सी, चलिए देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड यू कैन मेक इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर आप कितनी वर्ड्स बना सकते हैं यूजिंग द लेटर, इन लेटर को इस्तेमाल करके, फ्रॉम द वर्ल्ड। अब आपको 1 मिनट के अंदर ब्लैक बोर्ड वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। चलिए मैं आपको कुछ की हिंट दे देती हूँ, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। जैसे कि एक आप बना सकते हैं ब्लैक, BLACK, ब्लैक माने काला। इसके अलावा एक आप लोग बना सकते हैं BOARD, बोर्ड माने ये गत्ता, है ना, बोर्ड तो किसी भी उसको कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है अब आपको ये देखना है। तो देखिए LACK, लेक माने होता है कमी, लेक माने क्या होता है, कमी, कोई चीज़ की कमी, कि भाई मुझे इस चीज़ की कमी है ना, लेक बना सकते हैं। या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैंने आपको 3 वर्ड बता दिए, आप ये 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप उसको भी बना सकते हैं और लिख लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो LORD, लॉर्ड भी आप बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मोनू इज ट्राइंग टू ड्रॉ द हाउस अगेन, मोनू दोबारा से घर बनाने की कोशिश कर रहा है, बट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम विदाउट लुकिंग एट द पोएम, उस टाइम जब उसने पोएम भी उसके सामने नहीं है तब वो इस घर को बनाने की कोशिश कर रहा है। ही रिमेंबर्स, उसको याद है, ऑल द थिंग ही हैड ड्रॉ इन द पिक्चर, यानी उसे याद है कि उसने उस पिक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई थी। बट ही फॉरगेट देयर करेक्ट नंबर, लेकिन वो उसके करेक्ट नंबर भूल गया। यानी उसे याद है कि उसने विंडो बनाई थी, उसे याद है कि उसने स्टेप्स बनाए थे, स्टेप माने जीने, है ना, उसे याद है उसने मैरीगोल्ड बनाया था, उसे ये भी याद है कि उसने चिमनी बनाया था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने कितने कितने बनाए हैं। कैन यू हेल्प मोनू इन द रिकॉलिंग दैम, क्या आपको उसे दोबारा याद कराना, रिकॉलिंग मतलब होता है दोबारा से याद दिलाना, तो क्या आप उसे दोबारा से याद दिलाने में मदद करेंगे। तो हाँ, हम उनकी मदद करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए अब पहले क्या लिखा है, गेट, 2 गेट्स, गेट्स कितने हैं, 2, है ना। अब यहाँ अगला क्या लिखा है, विंडो, विंडो कितनी थी, 5, FIVE, 5, तो कितनी विंडोज थी, 5। ठीक है, इसी के साथ आप यहाँ लिखेंगे 5 विंडोज, ठीक है, यानी कि 5 खिड़कियाँ। ठीक है, विंडोज, WINDOWS, विंडोज। अब स्टेप्स कितने थे, यानी सीढ़ियाँ कितनी थी, तो आपको पता है 3 स्टेप्स थे। कितने स्टेप्स थे, 3, तो आप यहाँ लिखेंगे THREE, 3, STEPS, स्टेप्स, 3 स्टेप्स, है ना। इसके बाद क्या लिखा है आपका, मैरीगोल्ड। ठीक है, अब मैरीगोल्ड कितने थे आपके, 6, SIX, 6 मैरीगोल्ड, MARIGOLDS, मैरीगोल्ड्स, यानी 6 मैरीगोल्ड्स थे। ठीक है, इसके बाद चिमनी, चिमनी आपकी कितनी थी, 4, तो आप यहाँ लिखेंगे FOUR, 4।
ठीक है, 4 चिमनी, FOUR 4 CHIMNEYS चिमनीज, यानी 4 चिमनीज। तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए डी क्वेश्चन लिखा है, सोनू एंड मोनू रियली एंजॉय द गेम ऑफ ड्राइंग हाउस, यानी कि सोनू और मोनू दोनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा इस गेम को। नाउ दे आर प्लेइंग अनदर गेम, अब वो लोग दूसरा गेम खेल रहे हैं। सोनू हैज़ रिटन सम सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, अब सोनू ने कुछ सेंटेंसेस ब्लैक बोर्ड पे लिखे। ठीक है, अब क्या लिखे उन्होंने, एंड मोनू हैज़ टू अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स, यानी मोनू ने क्या करा, जो नेमिंग वर्ड्स थे, जो कि नेम थे, उनको अंडरलाइन करना शुरू कर दिया इन दिस सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस के अंदर। लेट अस हेल्प द मोनू, अब हमें मोनू की हेल्प करनी है इन फाइंडिंग द नेमिंग वर्ड्स, अब हमें नेमिंग वर्ड्स को ढूंढने के लिए मोनू की हेल्प करनी है। वन हैज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, कार्तिक और बुक दोनों नेमिंग वर्ड है। कार्तिक इज रीडिंग अ बुक, कार्तिक लड़का है, वो क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, कैट, द कैट इज ऑन द टेबल, तो कैट और टेबल दोनों नेमिंग वर्ड है, आप दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है। आई लिव इन दिल्ली, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली आएगा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। अब क्या लिखेंगे, कुसुम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो आप इसमें कुसुम और फुटबॉल लिखेंगे कि कुसुम जो है वो फुटबॉल खेल रही है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, पैरेट इज ईटिंग फ्रूट, यानी कि जो आपका तोता है, मिट्ठू बेटे, वो क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स को खा रहे हैं। तो आप दोनों को लिख सकते हैं आसानी से, मैंने आपको अंडरलाइन करा दिए है ना। चलिए, तो अब आगे क्या लिखा है, नोट फॉर टीचर, ये आपके टीचर के लिए, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द वर्कशीट एज पर नीड, यानी कि अब आपके टीचर से कहते हैं कि जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती है वो आपको समझाई जाए, यानी जो चीज़ आप लोगों के बच्चों के समझ में नहीं आ रही है, टीचर उन चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको वीडियो बता दी है, आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स के लिए कहा गया, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर का पता याद करने में मदद कीजिए। अब देखिए, आपको अपने घर का पता याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कभी आप कहीं जा रहे हैं, मम्मा के हाथ से आप छूट गए, मान ली मम्मा आपके साथ मार्केट गई, देन बहुत सारी भीड़ इकट्ठा आ गई और मम्मा का आपसे हाथ छूट गया, फिर क्या करेंगे आप, कैसे आएंगे घर? कोई अंकल आपसे पूछेंगे, बेटा आप कहाँ रहते हो, कहाँ आपको छोड़ना है, तो आपको पता ही नहीं होगा आपका घर कहाँ है। इसके अलावा जब भी हम अपने घर का एड्रेस याद करते हैं तो घर के आसपास की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ना, उनको याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके घर के पास कोई टेम्पल है, या आपके घर के पास कोई फेमस रेस्टोरेंट है, या कोई आपके घर के पास मस्जिद है, या फिर कोई ऐसा होटल है, तो उस चीज़ का नाम याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फेमस चीज़ों को हर कोई जानता है। अगर मान लीजिए आप खो गए और आपने कहा कि मैं हनुमान वाटिका पार्क के पास रहता हूँ, तो सबको पता है कि हनुमान वाटिका पार्क किस जगह पे है। भाई उस आप खोएंगे तो उसी एरिया में ही तो खोएंगे, है ना। तो उस एरिया में सबको पता है कि हनुमान वाटिका पार्क यहाँ है। अब आप यहाँ खोए तो सबको पता है कि हनुमान वाटिका पार्क यहाँ है, वो आपको लाके पार्क पास ले जाएगा। जैसे आप पार्क पास पहुँचेंगे, आपको घर का एड्रेस याद आ जाएगा कि ये रहा हमारा घर। तो इसलिए जो आपके घर के पास की चीज़ें होती हैं फेमस हमेशा याद रखिए, उन चीज़ों का एड्रेस आप याद कर लेंगे। ओके, चलिए तो आज की वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।